नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है हम देखने वाले हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो की जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है हमें टेबल दिया गया है। यहाँ पे जो है हमें सिटी वाइज जो है वो डिवीज़न किया हुआ है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर तरह का हम देखें तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए टोटल जो होगी वो 6 सीट्स होंगी और उसमें से 4 जो होगी वो जनरल के लिए होगी, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो है कोई सीट्स जो है वो वैकेंट नहीं होगी। और आप नीचे देख सकते हो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के लिए जो है वो टोटल एक ही सीट होगी और वो भी सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए होगी। उसी तरह से अहमदाबाद का भी आप देख सकते हैं। यहाँ अहमदाबाद में भी जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो टोटल 9 सीट होगी और उसमें से जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 भी नहीं और एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी नहीं। और उसी तरह से मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है वो टोटल अहमदाबाद में सीट्स होंगी 14 और उसमें से जनरल के लिए 9 होगी, ओबीसी के लिए 4 होगी, एससी के लिए 1 भी नहीं और एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी नहीं। तो ये जो पूरा चार्ट है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इस चार्ट में जो है वो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कहाँ और कैसे जो है वो सीट्स का डिवीज़न हो चुका है। आप ये पूरा चार्ट जो है वो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जैसे कि मुंबई है तो मुंबई में जो टोटल सीट्स होंगी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए वो 10 सीट्स होंगी और जिसमें से ओपन के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो ये जो है पूरा चार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एक बार ये जो पूरा चार्ट है वो आप गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेबल के जो एंडिंग में हमें ग्रैंड टोटल बताई गई है, जहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 677 सीट्स जो होंगी वो टोटल वैकेंट होंगी और उसमें से जो है 362 सीट्स जो होंगी वो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो वैकेंट रहेगी और 315 जो सीट्स होंगी वो एमटीएस जनरल के लिए जो है वो वैकेंट रहेगी। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो 362 जो वैकेंट सीट्स है उसमें से 221 जो होंगी वो ओपन के लिए होंगी, 60 जो होंगी वो ओबीसी के लिए होंगी, 34 एससी के लिए, 30 एसटी के लिए, 17 ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो वैकेंट रहेगी। और एमटीएस जनरल के लिए जो 315 सीट्स वैकेंट रहेंगी उसमें से 183 जो है वो ओपन के लिए होंगी, 65 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 1 भी नहीं, एसटी के लिए 25 और 42 ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो वैकेंट रहेगी। और यहाँ पे जो है हमें 2 वेबसाइट्स दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 वेबसाइट्स होंगी यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे दोनों में से एक में जो है आपको फॉर्म भर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है पोस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जो है पे स्केल चेक करते हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो है आपका पे स्केल होगा 21,700 से 69,100 तक और साथ में जो है आपको गवर्नमेंट का जो है अलाउंस भी मिलेगा। और अगर हम एमटीएस जनरल की बात करें तो वहाँ पे जो है आपका पे स्केल होगा यानी कि सैलरी होगी 18,000 से लेके 56,900 तक और साथ में यहाँ पे भी जो है आपको गवर्नमेंट का अलाउंस मिलेगा। और साथ में जो है आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो पोस्ट होंगी, ये जितने भी पोस्ट है उसके लिए आपको जो है आपका 10th पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए वो होनी चाहिए 10th पास। अगर आप 10th पास हो तो इसमें से कोई भी पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ में जो है यहाँ पे कुछ और क्राइटेरियाज दिए गए हैं। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले जो है आपके पास मोटर कार का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और साथ में जो है आपको मोटर मैकेनिज़्म का जो है कुछ नॉलेज होना भी ज़रूरी है। और साथ में जो है आपको मोटर कार चलाने का जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद जो है वो 1 साल आपका कार चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में जो है आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल और ये भी ओपन कैटेगरी के लिए है। और जो एमटीएस जनरल है उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 to 25।
ये जो है ओपन कैटेगरी के लिए है। और अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो है वो अपर लिमिट एज जो है वो 5 साल और होगा, और 3 इयर्स जो है वो OBC कैंडिडेट के लिए होगा। और साथ ही में जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो है वो 10 साल जो है एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन का मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है सबसे पहले कि ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है ये प्रोविजनल है और ये चेंज भी हो सकती है। सो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस पॉइंट में हमें बताया गया है कि अगर आप दोनों पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करते हो और दोनों पोस्ट की एग्ज़ाम जो Tier 1 एग्ज़ाम है जो कि रिटन एग्ज़ाम होने वाली है वो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको Tier 2 के लिए जो है वो पहला प्रेफरेंस जो होगा वो SAMT ये पोस्ट का होगा, और उसके बाद जो है जो आपका सेकेंड प्रेफरेंस होगा वो MTS जनरल के लिए जो है आपको दिया जाएगा। और उसके बाद जो है अगर आप SAMT में जो है वो क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका जो है MTS जनरल जो पोस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो पॉइंट 2 में हमें बताया गया है कि SAMT की जो पोस्ट है वो ऑपरेशनल पोस्ट है, इसलिए जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो है जो इसके लिए जो है वो अप्लाई ना करे। लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो है वो MTS जनरल पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ SAMT पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑपरेशनल पोस्ट होने वाला है। पॉइंट नंबर 4 में हमें बताया गया है कि कैंडिडेट जो है वो एक ही सिटी की पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है, और साथ में जो है उस स्टेट का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आपने एक से ज़्यादा सिटी के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर सर्विस लायबिलिटी की बात करें तो ये जो पोस्ट है ये ऑल इंडिया होने वाली है, तो आपकी जो ट्रांसफ़र है वो इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। तो अगर आप इसके लिए रेडी हो तो ही आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करें। तो इस टेबल में जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं ऑनलाइन Tier 1 एग्ज़ाम के लिए जो रिटर्न आपकी होने वाली है। तो आपको जो है इनमें से जो है 5 ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करने हैं, जो आप कंफर्टेबल हो वो 5 सिटी जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये पूरा देख सकते हैं और इसमें से जो है वो 5 आप ऑप्शन चूज़ कीजिएगा जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पे जो है हमें एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है Tier 1 एग्ज़ाम होंगी, और ये जो एग्ज़ाम होने वाली है ये रिटर्न एग्ज़ाम होने वाली है, MCQ बेस्ड ये एग्ज़ाम होने वाली है, और जिसमें जो है 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा और टाइम आपको सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा। उसमें से जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, रीजनिंग ये एक सब्जेक्ट होगा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 का जो है टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। सो Tier 1 क्वालिफाई होने के बाद आपका जो एग्ज़ाम नेक्स्ट होगा वो होगा Tier 2। इसमें जो है SAMT के लिए जो है आपका कार ड्राइविंग टेस्ट जो है वो होने वाला है। इसमें आपका जो है वो मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 50 मार्क्स के लिए जो है वो होने वाला है। और साथ ही में MTS जनरल Tier 2 एग्ज़ाम जो होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, वो भी 50 मार्क्स का ही होगा और 1 आवर के लिए जो है वो उसका ड्यूरेशन होगा। सो यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें बताया गया है कि कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 में जो है Tier 1 एग्ज़ाम के लिए ओपन कैटेगरी के लिए जो है वो आउट ऑफ 100 में जो है 35 मार्क्स जो है वो आपका कट ऑफ हो सकता है, OBC के लिए 34, SC ST के लिए 33 एंड EWS के लिए 35। और SAMT पोस्ट के लिए जो है वो Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ाम कंबाइन परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है वो आपका कट ऑफ निकलने वाला है। और MTS जनरल पोस्ट के लिए जो है वो अकेले Tier 1 एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो आपका कट ऑफ निकलेगा। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 13 नवंबर 2023 जो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो है लास्ट डेट होने वाली है। तो आप 13 नवंबर 2023 तक जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन याद रखना ये लास्ट डेट होने वाली है। अगर हम एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए जो फ़ी होगी वो 500 रुपये फ़ी होगी, और SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए जो है वो 450 रुपीज़ जो है वो फ़ी होने वाली है। तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो जो है वो समाप्त हो रहा है।
इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट और हाईलाइट पॉइंट्स थे वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप एक बार ये पीडीएफ जो है वो स्टार्ट टू एंड तक पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ताकि आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर आपको पूछना हो, कुछ भी आपको सवाल होंगे तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।